नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जदयू बेलागंज जीती लेकिन तिरहुत हार गई। 2025 का सियासी तूफान जदयू के सामने है और जदयू एनडीए का पूरे गठजोड़ का, पूरे गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। तो क्या है जदयू के पास आने वाले चुनाव को लेकर समीकरण, प्लानिंग और किस तरह से जदयू की तैयारी है, इन सारी चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अभी बेलागंज में तो जीत का स्वाद चख लिया जदयू ने और पूरी जिम्मेवारी जो है बिहार चुनाव की आने वाले जो विधानसभा की है वो जदयू के पास है। और अभी देख लिए कि स्नातक का चुनाव हार चुकी है जदयू। तो क्या अपने नेतृत्व में जदयू किस तरह से आगे बढ़ने वाली है चुनाव को लेकर, इस पे थोड़ा चर्चा किया जाए, बताएं आप। देखिए अजय जी, जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक मुख्य पार्टी है जी जिसके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरे बिहार में चुनावी कमान संभालेगा, बिल्कुल सत्ता में भी है। जी तो 4 जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें चारों में एनडीए को सफलता मिली। लेकिन उसके बाद जब तिरहुत स्नातक विधान परिषद का चुनाव आया तो उसमें एनडीए पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आया, कई भागों में बटा हुआ नजर आया। कई नेताओं के बयान जो है अलग अलग तरह के थे, आपसी तालमेल नहीं दिखे। आपसी तालमेल दिखी नहीं जिस तरह से होना चाहिए। और उसका नतीजा ये रहा कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अभिषेक झा चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी कई तरह की बयानबाजियां आने लगी। आप जानते हैं कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसकी समीक्षा भी करती है, बिल्कुल क्योंकि अभी ताजा एनडीए 4 क्षेत्रों में जीती थी 100% सफलता के साथ। और ऐसा लग रहा था कि जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है जी उसमें भी अपना जोर आजमाइश लगाएगी और जीतेगी। क्योंकि देखिए, जिस तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव हो रहा था उसमें से अधिकांश सीटों पर सांसद भी एनडीए के थे बिल्कुल और जो विधायक हैं वो भी एनडीए के थे। अब जैसे देखिए, इस क्षेत्र में आता है वैशाली, वहां से बीना देवी थी। शिवहर जो आता है वहां से लवली आनंद सांसद थी। फिर सीतामढ़ी, वहां से देवेश चंद्र ठाकुर खुद थे, वही एमएलसी का पद रिक्त हुआ है जिसके बिल्कुल वजह से चुनाव हो रहा है। तो उनके पास एक लंबा अनुभव उस इलाके का, कैंडिडेट उन्हीं के पसंद का। उसके बाद हाजीपुर जो आता है वो वैशाली, वो भी चिराग पासवान के इलाके का वो। तो कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर जो है वहाँ राजभूषण चौधरी निषाद, वो बीजेपी के। जी तो कुल मिलाकर जब देखा जाए तो पूरा जो इलाका है वो एनडीए के दबदबे वाला इलाका है। फिर भी वहां चौथे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड चली गई। तो ये जाना और उसके बाद आनंद मोहन का सामने आना और ये कहना कि राजपूतों का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर कंफ्यूजन है और उसी कंफ्यूजन के आधार पर ये आप कह सकते हैं जी कि ये जो हार हुई है वो चौथे नंबर पर अभिषेक झा गया। देखिए, इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। एक बात हो रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान था कि मुस्लिमों और यादवों के का काम नहीं करेंगे, जीतने के बाद उन्होंने जो बयान दिया था काफी तूल पकड़ा था। उसका असर है। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूतों को नहीं पूछा गया। उसका जैसे भी आनंद मोहन का कहना है जी कि किसी राजपूत कैंडिडेट मतलब एमपी या विधायक के पास तो अभिषेक झा गए भी नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर के अहम के चलते ये चुनाव हार गई जनता दल यूनाइटेड, ये उनका कहना है। जी तो इस तरह की कई बातें जो है वो चल रही है, लेकिन इस चलने से 2025 का चुनाव तो होने वाला नहीं है। 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है वो एक बड़ा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव होने जा रहा है। 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। तो जब ऐसे होगा तो फिर वो कैसे सियासी तूफान जो आने वाला है उसका सामना कर पाएंगे लोग। तो इसलिए चुनाव के जस्ट बाद आप देखे होंगे, परिणाम आने के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी
और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी बैठक बुलाकर बाजाबते इस पर समीक्षा भी की गई और समीक्षा के बाद अब आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन आनंद मोहन का जो कहना है कि जनता में आखिर गुस्सा किस बात की है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पहला बात तो ये है कि जो है शिक्षक नाराज थे पूरे मामले में। तो केवल ये शिक्षक नाराज तो तिरहुत के ही नहीं है, पूरे बिहार के हैं। तो यदि 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो जो शिक्षक नीतीश कुमार की शक्ति बन सकते हैं वो कहीं कमजोरी ना बन जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीत से अति उत्साहित होकर? नहीं, उसमें जीत से अति उत्साहित वाली बात नहीं है। वो है कि शिक्षक और के पाठक के बीच जो विवाद चला, जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार होना, शिक्षकों का कहना है कि मतलब प्रताड़ित किए हैं के पाठक और सरकार उस पर उसका कोई एक्शन नहीं रहता है। सरकार का माने मौन समर्थन था, तो इसलिए वो एक गुस्सा लोगों में है। जी। दूसरा जो स्मार्ट मीटर है, आनंद मोहन का कहना है कि स्मार्ट मीटर का भी असर पड़ रहा है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है, सरकार को लगे चाहे न लगे, लोगों को लगता है, कंपनी चाहे अपना जो प्रूफ की, लेकिन लोगों को लगता है कि स्मार्ट मीटर जो है वो ज्यादा पैसा ले रही है और इसमें सरकार का समर्थन है जी। नहीं तो कंपनियों पर कार्रवाई होती। लोगों को लगता है, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ले रही है कि नहीं ले रही, लेकिन लोगों को ये लगता है। यदि आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 80 लोग तो जरूर कहेंगे कि पैसा उनका पहले वाले मीटर से ज्यादा लग रहा है। हम लोगों ने भी कई स्तर पर लोगों से बात किया तो कई लोग तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन 80 जरूर मिल जाएंगे। नहीं, मैं भी गांव जाता हूं तो वहां शिकायतें मिलती हैं कि जो पहले बिल आ रहा था उससे डबल बिल अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद। तो ये राजद का शिकायत केवल नहीं है, ये जनता की शिकायत है, विपक्ष। तो इसका असर यदि विधान परिषद के चुनाव पर ऐसा पड़ा तो फिर समझिए कि जब विधान सभा का चुनाव होगा तो उसमें तो व्यापक असर, जहां जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल। फिर तीसरा जो है वो जमीन सर्वे वाला मामला भी आनंद मोहन का कहना है कि जमीन सर्वे का मामला भी गांव में तूल पकड़ रहा है क्योंकि उसमें लोगों की परेशानी बहुत बड़ी है। जो जमीन जोतते थे उनको भी कई तरह की परेशानी है, कई जमीन उनके कब्जे में है लेकिन कागज पुस्त दर पुस्त से वो नहीं है और वो कागज अब जमा करना है तो कागज जमा करे तो कहाँ से करे। तो ऐसी कई परेशानियां हैं जिससे लोग रोज रूबरू हो रहे हैं और जब लोग रोज रूबरू हो रहे हैं तो वो अपना गुस्सा वो सरकार पर निकालेंगे। तो आनंद मोहन का ये भी कहना है कि बैठ के इस पर विचार करना चाहिए और इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो देखिए जो जनता दल यूनाइटेड है और उसके नेता हैं कई गुट में, अंदर आप कभी देखते हैं कि ललन सिंह का अलग गुट, अशोक चौधरी का अलग गुट, अब आनंद मोहन का एक नया राग है तो ये एक अलग गुट, फिर विजेंद्र प्रसाद यादव कभी गुस्सा जाते हैं कभी मान जाते हैं। तो ये सब मिला के जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी अभी खींचातानी है, वर्चस्व की लड़ाई है, प्लस 25 का चुनाव है। तो ये सब मिलाकर आप देखेंगे तो तिरहुत का चुनाव परिणाम जो है वो जनता दल यूनाइटेड को कई सीख दे गया। सीख ये दे गया है कि आपको जीत से उत्साहित नहीं होना है। कब कोई बड़ी जीत जनता उसका तुरंत जवाब दे दे, क्योंकि तिरहुत से जिस व्यक्ति ने जीता जी उसके पास न पैसा था, उसके पास न कोई पार्टी का बड़ा सिंबल था, उसके पास न कोई वैसा राजनीतिक परिवार का वो व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति जिसने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी और अंत तक फिर जब वो उसे बर्खास्त कर दिया गया तो चुनाव लड़के वो अपना कलेवर दिखाया और जनता ने उनका समर्थन किया। वोटर किसी ने बनाया, बूथ तक किसी ने पहुंचाया, लेकिन जब वोट की गिनती हुई तो किसी और के पाले में पड़ी हुई थी। तो ये जीत दिखाता है कि जनता जो है वो समझदार है, जनता अपने हिसाब से वो फैसला करती है।
तो इसलिए पार्टियों को 25 में बड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जी। जनता दल यूनाइटेड को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। तो तिरहुत की हार जो है वो जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सबक है। जनता की कुछ बुनियादी डिमांड है, जरूरत है, जिस पे जनता दल यूनाइटेड को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों का निराकरण करते हुए जनता दल यूनाइटेड एक बार पुनः पूरे विश्वास के साथ मैदान में उतर सके। तो हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी उत्साह और भी बढ़ता रहे और हम इस तरह के चर्चा को लेकर हर रोज आपके बीच उपस्थित होते रहे। नमस्कार। नमस्कार।